Hey guys, welcome back to my channel. So it's a bright sunny day in Canada, and yes, this video is going to be about my trip from India to Canada in this pandemic. If you're new to my channel, so this is Swati and I make videos on Canada life, Canada vlogs and certain immigration updates. So if you're new to my channel, just hit that subscribe button and hit the bell icon as well so that you get updated with all the latest videos that I put. And this video is going to be about, as I said, on my trip from India to Canada in this pandemic, and we are going to divide this video into 3 parts. तो सबसे पहले होगा कि क्या टेस्टिंग के क्या रिक्वायरमेंट्स है जब आप फ्लाई करना चाहते हो इंडिया से कनाडा. द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एयरपोर्ट पे और इमिग्रेशन के लिए क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है. एंड थर्ड पार्ट विल बी माई एक्सपीरियंस थ्रू द एयर कैरियर दैट आई चूज्ड एंड आई फ्लू बाय एयर इंडिया. तो मैं उसका आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी टेस्ट रिक्वायरमेंट्स. सो टेस्ट रिक्वायरमेंट्स में ये है कि आपको जो अब कनाडा गवर्नमेंट है उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पे जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे एक टेस्टिंग फैसिलिटी लगाई है जेनस्ट्रिंग्स के नाम से. और मैं आपको बताती हूँ वो कहाँ पे है एग्जैक्टली, बट लेट मी टेल यू कि वो एक्चुअली है क्या. तो उस फैसिलिटी का ये है कि आपको जो टेस्ट कराना है, आप इंडिया में कहीं से भी फ्लाई कर रहे हो, अगर डायरेक्टली आप फ्लाई करना चाहते हो तो आपको दिल्ली के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो सिर्फ दिल्ली में ही है. सो बेसिकली मल्टी लेवल पार्किंग है एक दिल्ली एयरपोर्ट पे. उधर वो जेनस्ट्रिंग्स लैब है जहाँ पे आपको जाके सैंपल अपना देना है. वो प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था. मतलब आई थिंक व्हेन आई वेंट देयर इट जस्ट टुक मी 5 मिनट्स. वो गाड़ी में ही आके आपका सैंपल ले लेते हैं. आपको वहाँ पे क्या क्या कैरी करना है, आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना है और अपना जो आपका टिकट है उसका आप एक प्रिंट आउट ले जाओ वहाँ पे, ठीक है, वो आपको लेके जाना है. और इस टेस्ट को आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट से जाओ, तो वो उसका जो लिंक है वो यहाँ पे मैं डाल दूँगी. आप उससे जो है अपना टेस्ट बुक कर सकते हो और आपको उसके बाद एक सूटेबल टाइम करना है. जिस टाइम आपकी फ़्लाइट है उससे 18 घंटे पहले आपको जाना है. तो जैसे मेरी फ़्लाइट थी लाइक 3:30 AM सुबह के 3:30 बजे, तो मैंने उससे पहले दिन, जैसे अगर मेरी फ़्लाइट 20 तारीख को 3:30 AM पे थी, तो मैंने 19 को 12 PM का टेस्ट बुक किया था ताकि वो 18 आवर्स के अंदर अंदर फॉल करे. बस वो टेस्ट दिया, उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी. जो बाहर से ट्रैवलर्स आ रहे हैं जैसे बॉम्बे से या कहीं से भी, वो दिल्ली में कोई भी एयरपोर्ट पे, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत सारे होटल्स हैं, वहाँ पे आप लोग कोई स्टे ले सकते हो, टेस्ट करा के वापस होटल जा सकते हो और उसके बाद अपनी फ़्लाइट टाइमिंग पे जा सकते हो. तो ये तो हुई टेस्ट की बात. इसकी डिटेल्स मैं स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी. और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वो टेस्टिंग का. उसके बाद अब बात आती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं. तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको बताऊँगी, आई एम अ PR, तो मैं एक परमानेंट रेजिडेंट को क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं वो बता सकती हूँ. तो ऑफ कोर्स योर PR कार्ड, ऑफ कोर्स योर पासपोर्ट, और आपका जो रिपोर्ट है उसका एक अच्छा रिपोर्ट जो आपका टेस्ट होता है तो उसकी ईमेल आपको आ जाती है विदिन 6 आवर्स. और एक बार एयरपोर्ट पे जाके आप वो रिपोर्ट भी कलेक्ट करो. आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए उसकी. सो जैसे कि मैंने बोला, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो हैं आपका एक पासपोर्ट, आपका टेस्ट का रिपोर्ट हार्ड कॉपी, और आपका एयर टिकट उसका हार्ड कॉपी ले लो, और आपका जो जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है. मैंने कोविशील्ड लगवाया था जो कि कनाडा में एक्सेप्टेड है. तो कोविशील्ड के डबल डोजेस थे, उसका मैंने एक प्रिंट आउट लिया था जो वैक्सीन सर्टिफिकेट था वो. ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए. और उसके अलावा आपको एक अराइव कैन ऐप चाहिए होता है जिस पे दिस इज़ प्रेफरेबल. व्हाट यू डू इज़, वंस आप अपना टेस्ट करा के जब घर वापस जाओ, एक बार टेस्ट देके, उसके बाद आप अराइव कैन भर लो, क्योंकि वो बहुत पहले भी नहीं भरना. उसका एक स्टिपुलेटेड टाइम है कि इतने ही फ़्लाइट के इतने ही टाइम पहले आपको वो भरना है. तो उसमें आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है और आपको अपने जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो उसकी डिटेल्स डालनी होती है. एंड उसमें एक अराइव कैन नंबर आ जाता है जो कि आपसे वो एयरपोर्ट पे देखते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी है
डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड व्हेन यू गो टू द एयरपोर्ट। उसके बाद आता है कि लेट्स टॉक अबाउट हाउ वाज माय एक्सपीरियंस। सो मैंने एयर इंडिया के थ्रू अपना फ़्लाइट बुक किया था, एंड आई वुड से बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग विद अ टॉडलर, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हर जगह आई वॉज गिवन प्रेफरेंस बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग अलोन विद अ टॉडलर। सो इनिशियली जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो मैंने वहाँ पे एक पोर्टर किया था, मेरे पास 4 बैग्स थे, तो ही चार्ज मी 600 रुपीज़ लाइक इन इंडियन करेंसी, एंड उसने मुझे एयर इंडिया के काउंटर तक पहुँचाया। फिर वहाँ पे एक एम्प्लॉय था, उसने मुझे बिज़नेस क्लास वाली लाइन में लगा दिया था क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी नॉर्मल इकोनॉमी में, तो फटाफट से जो है मेरा सारा चीज़ें हो गई थी, एंड उसके बाद मेरे को बोर्डिंग पास मिल गया था। उसके बाद क्या हुआ था, द फ्लाइट गॉट डिलेड और मैं बहुत पहले चली गई थी, मैं अराउंड 10 o'clock पे पहुंच गई थी। इमिग्रेशन में भी कुछ नहीं, क्योंकि जब आप PR कार्ड दिखाते हो तो बस उन्होंने पूछा आप क्यों जा रहे हो, सो आई जस्ट सेड आई एम फ्लाइंग बैक टू माई होम। एंड उसके बाद दे व्हाट हैपेंस इज तो उसके बाद जैसे मेरी 3:30 AM की फ़्लाइट थी, तो इट गॉट डिलेड बाय 2 hours, 5:30 की हो गई थी, तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम। तो उस टाइम हमने कुछ खाया पिया एयरपोर्ट पे, एंड बिकॉज मेरे साथ टॉडलर था तो आई वॉज वेरी वेरी स्केप्टिकल कि हाउ विल आई बी एबल टू मैनेज हिम अलोन, बट ही वॉज वेरी वेल बिहेव्ड। सो कुछ खाया, उसके बाद एक कैफ़े था, हम वहाँ पे बैठ गए थे, एंड इट वॉज लाउंज वाला, I took the lounge area in that, and we just had something there, and we actually slept there for 3-4 hours, and उसके बाद जब भी फ्लाइट टाइम था तो हम वहाँ पे गए, और बिकॉज अगेन मेरे पास I was traveling with my baby, so I was given the preference, और पहले ही हम लोग फ्लाइट में अंदर चले गए थे। उसके बाद 16 hours, it took us 16 hours to finally land in Canada. It was a nice flight, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है टाइम, बट इट्स ओके, सो जाओ, खा लो कुछ TV देख लो, समथिंग। तो उसके बाद बस व्हेन वी लैंडेड इन कनाडा, तो जब आप कनाडा में लैंड करते हो, आई मस्ट से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा आई वाज स्केप्टिकल कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हियर अलोन। ऑफ कोर्स दिस इज़ द सेकंड टाइम आई केम टू कनाडा, पहले जब आए थे जब वी फर्स्ट लैंडेड हियर, बट बिकॉज आई वॉज अलोन एंड आई डिडंट न्यू कि इमिग्रेशन पे क्या होगा एंड एवरीथिंग, सो आई वॉज स्केप्टिकल, बट इट वॉज सो स्मूथ। सो सबसे पहले जब आप लैंड करते हो तो आप कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे, अगर आपको कुछ डिक्लेयर करना है आप $10,000 तक कैरी कर सकते हो, उससे ऊपर होता है तो आपको डिक्लेयर करना होता है, तो वो करके आप सीधा जाओ फिर इमिग्रेशन की लाइन में। तो वो इमिग्रेशन वाले आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप क्यों आए हो, कहाँ पे रहते हो एंड एवरीथिंग। तो आई जस्ट शोड देम माई डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट पे एक T लगाया और मुझे आगे भेज दिया। सो आई वॉज वंडरिंग कि व्हाट इज़ दिस T, सो दैट T बेसिकली मेंट टेस्ट। सो आई वॉज ये एक रैंडम टेस्ट होता है, सबका नहीं होता, रैंडमली लोगों को वो चूज़ करते हैं, तो टू सी कि जो उन्होंने अब प्रोटोकॉल्स लिए हैं कोविड के लिए वो कितने बेनिफिशियल हैं। सो वहाँ पे मेरा एक कोविड टेस्ट हुआ था, एंड इट जस्ट टुक मी आई थिंक 5 more minutes। कोविड टेस्ट होने के बाद फिर देन आई वेंट आउट, और यहाँ पे भी मैंने एक पोर्टर किया था बिकॉज आई हैड 4 bags, तो ही चार्ज में अराउंड आई थिंक $20 to $30 के बीच में वो चार्ज करते हैं। और बस उसके बाद आई टुक अ टैक्सी एंड आई केम बैक होम, एंड एयर इंडिया का एक्सपीरियंस अच्छा था। ऑफ कोर्स थोड़ी सर्विस बेटर हो सकती है क्योंकि, बट इट्स ओके, आई मीन द फूड वाज सर्व्ड ऑन टाइम एंड एवरीथिंग। टेस्टिंग का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, जेनस्ट्रिंग्स लैब का, सो स्मूथ एंड सो प्रोफेशनल दे वर, एंड एयर इंडिया का भी एक्सपीरियंस अच्छा था। और मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली इसलिए भी अच्छा था बिकॉज एज आई सेड आई वाज ट्रैवलिंग विद अ टॉडलर, तो मुझे हर जगह प्रेफरेंस मिल रही थी, तो मुझे कहीं भी वेट नहीं करना पड़ रहा था। सो बट ऑल इन ऑल आई लैंडेड हियर सेफली, एंड मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे पता है कि जब हम यहाँ पे रहते हैं तो सारा यहाँ पे हमारी जॉब्स होती हैं, सब काम होता है, एंड वी वर एक्चुअली स्टक इन इंडिया, सो हाउ इट फील्स एंड हाउ बैडली वी वांट टू गो बैक। सो आई जस्ट थॉट कि लेट्स मेक दिस वीडियो कि इंफॉर्मेशन पैक्ड वीडियो फॉर ऑल यू गाइज, एंड आई होप कि आपको बेनिफिशियल होगी। एंड इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स एंड इफ़ यू think that this was beneficial for you, do support me, do like on this video, do comment on whatever you think about this video, and
do share it with people who you think might get benefited from it. So stay tuned to my channel for amazing Canada content. So and also follow me on Instagram. I link my channel here. एंड उस पर भी मैं कनाडा की काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.